हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका कि नाम क्या है? नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी जो हमारा भोजन होता है, जिसको कि हम खाते हैं सुबह दोपहर शाम, जब भी मन करे, जब भी आपको कुछ भी खाने का मन करता है आप खा लेते हैं, वो क्या है? वो एक तरीके का भोजन है। भोजन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा शरीर जो है वो चल सके। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ताकत, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो हमें मिलता है कहाँ से? भोजन से। तो इसलिए भोजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए भोजन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, कितनी वैरायटी के वो फूड्स होते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरुआत करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर को पढ़ते हैं, कंप्लीट चैप्टर को। और साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए होंगी, उनको मैं साथ में बताते चलूँगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, व्हाट डिड यू ईट एट योर होम टुडे। आपने आज क्या भोजन किया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपके दोस्त ने क्या भोजन किया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल और आज सेम भोजन किया था, एक ही भोजन किया था? नहीं। इसके साथ ही वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। यहां पर कहा जा रहा है कि आप चेक कीजिए कि आपने आज सुबह क्या भोजन किया है स्कूल में आने से पहले, या फिर आपके दोस्त ने क्या भोजन किया है। क्या आपने कल जो भोजन किया था वही भोजन आज फिर आपने किया है? तो मैक्सिमम टाइम होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। कल हमने गोभी की सब्जी खाई थी, आज हम किसी और चीज़ की, यानी लौकी की या फिर किसी और चीज़ की सब्जी खाएंगे। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आप एक ही भोजन हमेशा करते हैं या फिर अलग अलग समय पर अलग अलग भोजन करते हैं। तो सही बात है, हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग भोजन करते हैं। जैसे कभी मार्केट में घूमने गए तो हमने क्या किया? आइसक्रीम खा लिया, कभी चाट खा लिया, कभी पिज्ज़ा खा लिया, या फिर घर में हैं तो कभी हम कुछ और खाते हैं। डिफरेंट तरीके के फूड्स हम खाते रहते हैं। सुबह में रोटी खाते हैं, दोपहर में चावल खाते हैं। इस तरीके से हमारा फूड में कई वैरायटी होते हैं। तो इसीलिए अब हमें क्या पढ़ना है? फूड वैरायटी के बारे में, कि फूड वैरायटी क्या होता है। वैरायटी जो वर्ड है, इसको तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। इसका मतलब कि एक कई प्रकार के, यानी कि कोई भी चीज़ है उसमें कई वैरायटी हैं, कई प्रकार के वो होंगे। जैसे शर्ट है, कपड़ा है मेरे पास, तो ये कपड़ा जो है वो एक है, इसके अलावा दूसरे डिजाइन का है, दूसरे डिजाइन का 4-5 डिजाइन के शर्ट अगर आपके पास हैं तो आप क्या कहेंगे? कि मेरे पास कई वैरायटी के शर्ट के डिजाइन्स अवेलेबल हैं। तो वैरायटी का मतलब कई प्रकार हो गए। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है। एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 है, इसको भी देख लेते हैं साथ में, देखते देखते सभी चीजें देखते चलेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड ईट बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। यानी कि एक दिन वो क्या खा रहे हैं उसका आप एक तरीके से दोस्तों से पूछिए। See if you can also get this information from friends staying in different states of India। अगर आपके कोई दोस्त इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनसे भी ये सवाल आप पूछिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 एज फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों से पूछिए। अगर आपके दूसरे राज्यों में कोई दोस्त रहते हैं तो उनसे भी पूछिए कि वो आज क्या खाएंगे। तो उसके साथ ही आप क्या कीजिए? लिस्ट बनाइए, और जितना हो सके उतना लिस्ट बनाइए। देखिए फूड वैरायटी का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, और यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये एक्टिविटी करने के लिए आपको कहा जा रहा है क्योंकि आप अगर देखिएगा तो जो भोजन आप खाते हैं, यानी आपके राज्य में या फिर आपके इलाके में जो भोजन खाया जाता है, दूसरे राज्य में या फिर दूसरे इलाके में दूसरा भोजन खाया जाता है। जैसे आप बिहार में आइएगा तो बिहार में लिट्टी बहुत फेमस है। आप चल जाइएगा पंजाब में तो वहाँ लस्सी बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर आप साउथ में चले जाइएगा तो वहाँ पर आपको डोसा बहुत फेमस है। वहाँ के लोग ज़्यादा डोसा खाएंगे, सांभर भी खाएंगे, इडली खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के फूड वैरायटीज मौजूद हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग भोजन करते हैं, और हम भी अलग अलग समय पर अलग अलग भोजन करते हैं। यानी कि सुबह हमने कुछ और खाया था, दोपहर में दूसरी आइटम हम खाएंगे, शाम को कुछ और खाएंगे। तो इस तरीके से फूड वैरायटी का कंसेप्ट है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट।
व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। यहां पर आ गया, अब हम अगले स्टेप पर आ गए। हमने ये देख लिया कि हम भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारे शरीर की जो जरूरत है, ताकत की, एनर्जी की जरूरत है, वो हमें भोजन से मिलता है। अब भोजन जो है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसको हम देखने वाले हैं कि भोजन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि आप राइस के बारे में सोचिए, आपके घर में जो चावल पकता है उसके बारे में सोचिए, जिस चावल को आप खाते हैं, चावल जिस चावल को कुक किया जाता है उसके बारे में सोचिए कि अगर हमें राइस को कुक करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए चाहिए रॉ राइस, और साथ में हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए उसको बॉईल करने के लिए। तो ये दो जो चीजें हैं, वाटर में हम राइस को डालकर बॉईल कर देते हैं, तो ये दोनों आइटम्स हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। यानी कि कोई भी फूड बनाने के लिए जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो हमारे हो गए क्या, फूड इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आप मैगी की बात करें तो मैगी में क्या है, मैगी में मैगी है, जो कि मैगी आपको मिलता है वो किस चीज से बनता है, वो जनरली मैदा से बनता है। तो वो मैगी हो गया, हमारे पास मसाला हो गया, मैगी मसाला, मैगी का जो मसाला साथ में दिया जाता है, और साथ में पानी। इन तीनों चीजों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, मैगी बनाते हैं। अब उसमें और कुछ भी आप चाहें तो खुद से डाल सकते हैं, चाहे तो कोई सब्जी डाल सकते हैं या फिर कुछ और आइटम डाल सकते हैं, सॉस डाल सकते हैं। तो वो सभी चीजें जो कि आप मैगी बनाने में डाल रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे, मैगी के इंग्रेडिएंट्स। उसी तरीके से आपके घर में सब्जी बनती है तो सब्जी में बहुत सारी चीजें डाली जाती है। जो आपका मेन सब्जी होता है सब्जी डाला जाता है, कुछ लोग दूसरे वेराइटीज के सब्जी भी उसमें ऐड कर देते हैं। आप मसाले डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, तेल डालते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारा फूड का इंग्रेडिएंट्स हो गया कि किन किन चीजों से मिलकर हमारा फूड बनता है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यानी बॉइल्ड राइस का डिश बनाने के लिए, जो चावल हम खाते हैं उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, राइस चाहिए और वाटर चाहिए। इन दोनों चीजों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं चावल जिसको कि हम खाते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर देखें तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको बनाने के लिए मैनी इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरी होती है। जैसे सब्जी की मैंने बात की थी, सब्जी की जो करी वाला सब्जी बनता है उसकी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। इसके बाद दूसरा एक्टिविटी यहीं पर है, एक्टिविटी नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। कुछ आइटम का लिस्ट बनाइए जो कि आप खाते हैं और उसमें पता कीजिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है। ये आपको खुद से एक्टिविटी करना, आप खुद से अपने घर में कर सकते हैं बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। यानी अपने दोस्त या फिर परिवार के लोगों से पूछकर वो लिस्ट आप बना सकते हैं। लिस्ट आपका टेबल 1.2 में दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर रोटी या फिर चपाती जो बनती है उसमें आटा डाला जाता है, वाटर डाला जाता है। दाल जो बनता है आपके घर में उसमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपना पूरा लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चलता है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब देखिए जब आप इस तरीके का लिस्ट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट बनाया अलग अलग फूड आइटम के लिए, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स सभी में सेम हैं। जैसे ऑयल, तेल, हम कोई भी सब्जी बनाएं उसमें हम ऑयल सेम ही डालेंगे। नमक, हम कुछ भी बनाते हैं हम नमक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, वो भी आप देखिएगा कि वो भी सेम होते हैं। कोई भी हम सब्जी बना रहे हैं या फिर मटन बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं, आपका चिकन बना रहे हैं, तो हम मसाले वही डालते हैं, क्वांटिटी इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलग अलग फूड आइटम्स के लिए जो इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। अब यहाँ पर आगे सवाल उठता है वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। यानी हमने फूड आइटम देख लिया कि फूड आइटम में क्या इंक्लूड होता है, तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब हम इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स हमें कहां से प्राप्त होते हैं। तो देखिए
यहाँ पर टॉपिक है हमारा 1.2, टॉपिक नंबर 1.2 ये है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। यानी जो फूड मटेरियल है जो कि जिससे कि हमारा फूड आइटम बनता है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे, उसके साथ ही उसके सोर्सेस को देखेंगे कहाँ से वो प्राप्त होता है। देखिए, इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, प्लांट से क्या प्राप्त होता है हमें? वेजिटेबल्स और हमारा फ्रूट्स प्राप्त होते हैं। ये सारे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और वीट। वीट और राइस हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। यानी आपने जो चावल की खेत, जिसको कि धान कहा जाता है, चावल से पहले धान या फिर गेहूं के खेत देखे होंगे, तो वहां पर आपके बहुत बड़े इलाके में गेहूं लगाया जाता है, धान लगाया जाता है और साथ में पैडी लगाया जाता है। तो ये सारे आपके खेती करके उगाए जाते हैं। विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, जिनसे कि हमें ग्रेन्स प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। यानी कि मीट, एग, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारे हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में हमारा क्या है? एनिमल सोर्सेज। जैसे चिकन है वो एग दे रही है, चिकन भी हमारे लिए फूड आइटम है। यहाँ पर जो हमारे देख सकते हैं फ्रूट्स, ये भी क्या है? हमारे लिए फूड आइटम है। तो ये सभी हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो मीट है, एग है, ये मिल्क है, ये सब एनिमल से। जो पैडी है, ग्रेन है, ग्रेन्स हैं जैसे कि आपका चावल या फिर आपका गेहूं हो गया, ये हमें खेतों से मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट से हमें क्या मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं और इसके अलावा सब्जियां मिलती हैं। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 है। एक्टिविटी नंबर 3 क्या कह रहा है? लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। यानी जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे यहाँ पर खेत का एग्जाम्पल दिया गया है। खेत में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर चावल भी उगाया जा सकता है, खेत में गेहूं भी उगाया जा सकता है, पैडी भी उगाया जा सकता है, बहुत सारे ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर उगाए जाए, जैसे दाल भी उगाया जा सकता है। इसके अलावा इसको कैरी करके दूसरी जगहों पर ले जाया जाता है, जहां से आपको धीरे धीरे आपके घर तक इन सभी चीज़ों को पहुंचाया जाता है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर आपका वही इंग्रेडिएंट्स वाला टेबल है। इसको देख सकते हैं कि इडली में क्या लगता है, चिकन करी में क्या लगता है, खीर में क्या लगता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर आगे है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी नंबर 3 से हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं, जो हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिलते हैं। कैसे कैसे? ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स। अब फ्रूट्स, तो ये सभी हमने देखते हैं। देखिए प्लांट अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट से हमें अलग अलग फूड आइटम मिलते हैं। जैसे खेत में गन्ने की खेती हो रही तो गन्ना मिलेगा, गेहूं की खेती हो रही है तो गेहूं मिलेगा, अगर चावल की खेती हो रही है तो चावल मिलेगा। अलग अलग फूड आइटम हमें अलग अलग प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, एग, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमें एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा देखिए काउज, गोट, बुफेलो, ये कुछ ऐसे कॉमन एनिमल हैं जिनसे कि आपको मिल्क मिलता है। जैसे अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आपने खटाल देखे होंगे जहाँ पर कि जानवरों को रखा जाता है, गेहूँ मेरा मतलब है काउस को रखा जाता है, बफेलो को रखा जाता है, ताकि दूध निकाल कर आपको दिया जा सके, आपके इलाके में बेचा जा सके। या फिर अमूल है या फिर सुधा है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि दूध को पैक करके बेचती हैं, जो कि आप अपने घर में खुद को या फिर अपने परिवार के यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, यानी कि ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिनसे कि हमें मिल्क प्राप्त होता है। कुछ ऐसे एनिमल का नाम बताइए जिसमें कि आपका ऊँट आ जाता है, बकरी आ जाती है, या फिर और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनसे कि दूध मिलता है, लोग अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक 1.3
प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं जिनको कि हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्ट जिनको कि हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट, हम समझ गए कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, हमें फूड इंग्रेडिएंट मिलता है। लेकिन प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं जिनसे कि हमें फूड इंग्रेडिएंट प्राप्त होता है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर बात यह है कि हम बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स खाते हैं जिनके कि लीफ हम खाते हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स हम खाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम प्लांट के रूट्स को खाते हैं, कई बार हम स्टेम्स को खाते हैं, और कई जगहों पर फ्लावर्स को भी खाते हैं। फिगर 1.4 आपको देखने कहा जा रहा है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्लांट होता है, प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं जिसको कि खाया जाता है या फिर जो हमारे लिए फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज़ आता है। तो प्लांट एक आपके सामने है। तो प्लांट देखिए कई तरीके के होते हैं, और बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके कि फ्लावर को खाया जाता है, जैसा कि फ्लावर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके फ्रूट को खाया जाता है, जैसे मैंगो का फ्रूट आप खाते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम को खाते हैं, बहुत सारे प्लांट के लीफ को, बहुत सारे प्लांट के नोड को, इंटरनोड को, या फिर बहुत सारे प्लांट के शूट को, रूट को खाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो रूट है उसमें भी रूट में दो पार्ट हैं, ये प्राइमरी रूट, आपका सेकेंडरी रूट। रूट ऐसे बताया गया है, लेकिन रूट जनरली हम कहते हैं कि रूट खाते हैं तो रूट सिंपली हम कहते हैं, उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या फिर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है कि कौन कौन से पार्ट हैं जो कि हमारे सामने उपलब्ध हैं जिनको कि हम खाते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर जो है, फूल गोभी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, एक तरीके का फ्लावर है, उस फ्लावर को हम खाते हैं। ब्रोकली जो हमारे सामने, वो भी क्या है, एक तरीके का फ्लावर है जिसको कि हम खाते हैं। इसके अलावा स्टेम में आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने कुछ प्लांट्स दिए गए हैं। इसके बाद आपके लीव्स जो हैं उसमें दिया गया है, जैसे कि कैबेज जो हमारा होता है, वो कैबेज क्या होता है, वो एक तरीके से लीव्स होते हैं जिनको कि हम खाते हैं। जो पालक होता है, स्पिनच जिसको कहते हैं, लेटस होता है, ये भी क्या है, लीफ है। ये सारे लीव्स हैं जिनको कि हम खाते हैं। रूट्स की बात करें तो रूट्स में हमारे सामने कैरेट है, कैरेट क्या है, एक तरीके का रूट है। रेडिशेस है, इसके अलावा पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ये सारे क्या हैं, रूट्स हैं जिनको कि हम खाते हैं। सीड्स में आपके सामने बीन्स हो गए, बीन्स जो कि हम खाते हैं वो क्या है, सीड्स हैं। कॉर्न हो गया, या फिर पीज हो गए, या फिर पॉपकॉर्न, ये सारे क्या हैं, सीड्स आते हैं, यानी प्लांट का जो सीड है उसको हम खाते हैं। इसके बाद फ्लावर्स की बात करें, जो टमाटर होता है वो क्या है, वो एक तरीके का फ्लावर है। जो पेपर है, जो शिमला मिर्च जिसको कि हम कहते हैं, वो क्या है, एक तरीके का फ्लावर है। कुकुम्बर क्या है, फ्लावर है। पंपकिन क्या है, फ्लावर है। ये सारे क्या है, फ्लावर हैं। तो हमने देखा कि प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना ही बात नहीं है, बात ये भी है कि बहुत सारे प्लांट हमारे सामने ऐसे हैं जिनके कि 2 से ज़्यादा पार्ट हमारे लिए एडिबल होते हैं, यानी जिनको कि हम खा सकते हैं, खाते हैं। जैसे जो मस्टर्ड का जो सीड होता है वो हमें तेल देता है, लेकिन जो लीव्स होते हैं उसको एज ए वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं। जैसे मस्टर्ड का जो साग हम कहते हैं, हमारे इलाके में साग कहा जाता है कि साग खाया जा रहा है। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, यानी बनाना का जो बनाना होता है वो हम जानते हैं खाया जाता है। उसके अलावा बनाना प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि एडिबल होता है, जिसको कि फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तो इसके साथ ही और भी एग्जाम्पल को आप सोचिए जहां पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट्स को, एक ही प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा प्लांट पार्ट्स को फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। ये आपको सोचना है। अब यहाँ पर देखिए, एक आपके सामने टेबल दिया गया है। टेबल में क्या आपको नोट करना है या फिर क्या सजाना है कि वो फूड आइटम जो जिसका सोर्स, जैसे मेरा मतलब है कि वो फूड आइटम जहाँ पर प्लांट जो है वो मेन सोर्स है। जैसे ब्रिंजल का सब्जी, ब्रिंजल का जो करी बनता है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हुआ, उसमें ब्रिंजल डाला गया, चिली डाला गया, मिर्च जो डाला जाता है, या फिर ऑयल डाला गया, मस्टर्ड डाला गया, सोयाबीन, ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे मसाले भी डाले जाते हैं। तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिली क्या है, फ्रूट है। इसके अलावा जो हमारा ऑयल है वो कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड नट से, मस्टर्ड से, कहीं से भी आ रहा है, तो वो हमारा सीड जनरली होता है। इसके अलावा और भी आप फूड आइटम्स को देख सकते हैं, फूड आइटम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लिस्ट बना सकते हैं अलग अलग फूड आइटम्स के लिए कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर
एक बात आपको समझाया गया है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए हमें ये पता है कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उनसे हमें बहुत सारे फूड आइटम बनाने को मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी प्लांट जाकर टेस्ट करने लगे, उसको खाने लगे, वैसा नहीं होता है। सभी प्लांट्स आप नहीं खा सकते हैं, प्लांट्स के सभी पार्ट को नहीं खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस भी हो सकते हैं, आपके जान के लिए खतरा भी हो सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, जाकर कोई भी प्लांट कभी मत खाइएगा बिना जाने हुए। एक्टिविटी 4 यहाँ पर दिया गया। एक्टिविटी 4 में फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant identify these and list the food items and plants part as shown in table 1.4। देखिए टेबल 1.3 में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जो फूड आइटम है उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है। टेबल 1.4 में हमने क्या किया, हमने देखा कि जो फूड इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से मिलता है। वही चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है कि आपने पहले एक लिस्ट बनाया टेबल 1.3 में, उसी लिस्ट में आप देखिए कि जो इंग्रेडिएंट है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, ये आप देखिए। अब यहाँ पर एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें कुछ काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seeds in the container filled with water and leave this aside for a day. Next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day do you observe any changes in the seed? Yes, you will observe changes in the seed. क्या चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सीड्स लिए मूंग का और फिर हमने ये सारा प्रोसेस किया, उसको पानी में डाल के एक दिन छोड़ दिया, फिर वेट का कपड़ा से हमने कवर कर दिया। तो आगे 1-2 दिन में हम देखेंगे कि उसके स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके का आपने देखा होगा कि कहीं आपको मार्केट में ठेले पर भी बिकता है या फिर आपके घर में भी ऐसा बनाया जाता होगा, तो ये स्प्राउट्स निकलने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही बताया गया है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैज स्प्राउटेड, यानी सीड जो है वो स्प्राउट हो गया है और स्प्राउट इसका निकल गया है। फिगर 1.5 में यहाँ पर देख सकते हैं। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। 1-2 दिन में वो जनरली बाहर आ ही जाता है। अब यहाँ पर वही चीज़ अगर आप चना के साथ कीजिएगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आपने ऐसा चना तो खाया ही होगा कहीं पर भी अपने लाइफ में, नहीं खाया तो पता नहीं आप कहाँ घूम रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा। मेरा मतलब है कि एक दिन में अगर नहीं निकला तो अगले दिन फिर से वही काम कीजिए, आपको अगले दिन वो निकल ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, आप उनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, आप उसमें मसाला डालकर और भी चीज़ें डालकर उसको आसानी से खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing around? आपने क्या भी कभी बीज का जो घोंसला होता है जहाँ पर जो आपका हनी प्रोड्यूस होता है, जो मधुमक्खियों का घोंसला आपने देखा है? तो आपने देखा ही होगा, आसानी से देखने को मिल जाता है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की जा रही है। बीज कलेक्ट नेक्टार स्वीट जूसेस, जो नेक्टार होता है जो कि फ्लावर्स में मौजूद होता है उसको कलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, वो अपना जो घोंसला होता है वहाँ पर उसको स्टोर करते हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year, यानी वो साल भर इस्तेमाल के लिए उसको स्टोर करते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey, यानी बीज द्वारा जो फूड कलेक्ट किया गया है उसको हनी के रूप में हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। What do animals eat, यानी अब हम बात करते हैं एनिमल्स क्या खाते हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपने कभी कोई कुत्ता, बिल्ली, बफेलो, गाय कुछ पाला है जिसका कि आप केयर करते हैं, जिसका ख्याल रखते हैं? तो अगर आपने पाला होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि वो कौन सा फूड खाते हैं। एनिमल्स जो हैं, वो जो एनिमल आपके पास है वो क्या खाता है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल के बारे में आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने 1, 2, 3 जानवर ही पाले हैं, नहीं पाले हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कोई जानवर क्या खाता है।
हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ स्क्वायरल, आपने कभी एक स्क्वायरल को ध्यान दिया है, एक पिजन पर ध्यान दिया है, लिजर्ड पर ध्यान दिया है और स्मॉल इंसेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया है कि वो भी फूड खाते हैं, वो भी जिंदा रहने के लिए उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए। और वो जो फूड है वो कहाँ से लाते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो हम उसको यहाँ पर अब देखने वाले हैं। एक्टिविटी सीड यहाँ पर, एक्टिविटी 6 यहाँ पर बताया जा रहा है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। यानी कि जो टेबल में आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स बताया गया, क्या वो खाते हैं, ये कुछ 2 एनिमल्स के लिए लिखा गया है, बाकी के लिए आपको खुद से लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप कीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बुफेलो क्या खाता है? ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, हे खाता है, ग्रेन खाता है, कैट खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क, ये सारी चीज़ें खाती है। इसके साथ ही रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, ये सभी जानवर जो हैं उनके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट चीज आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्बीवोर क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है, ओमनीवोर क्या होता है, तीनों को आपको यहाँ पर समझना है। इसके पहले हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। अब इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है एक्टिविटी 7 है, एक्टिविटी 7 में क्या कहा जा रहा है? हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर्ड हियर एज फॉलोज, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवर। यानी कि यहाँ पर सिंपली आपको काम है, तीनों को मैं सिंपली समझा दूंगा कि क्या होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ये जो लिस्ट बनाइएगा, इस लिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटिए। पहला जो कि केवल प्लांट खाते हैं वो हमारा हर्बीवोर हो जाएंगे। जो दूसरा ग्रुप है हमारा, जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2, उसमें वैसे जानवरों को रखिए जो कि केवल एनिमल्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ये हमारे कार्निवोर हो जाएंगे। और ऐसे कुछ जानवर होंगे जो कि हमारा प्लांट भी खाते हैं, एनिमल को भी खाते हैं, वो हमारे ओमनीवोर हो जाएंगे। समझ गए? ऐसा आपको चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल 1.6 में उसको सजाइए। तो इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं क्या। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री that will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. यहाँ पर सिंपली आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, हमें पता है कि बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, यानी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भरपूर भोजन नहीं मिल पाता है, भरपूर वो खाना नहीं खा पाते हैं। तो हमें ऐसे रास्ते खोजने की ज़रूरत है ताकि उन सभी लोगों को भरपूर खाना मिल सके कि वो अपना पेट भर सके। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इतना फूड प्रोड्यूस कर पाएँ कि कोई भी भूखा ना सोए, सभी लोगों को भोजन मिले, भरपूर भोजन मिले। और ऐसा कर लेने पर हम एक तरीके से हम ये पाएंगे कि सभी लोग सेटिस्फाई होंगे, सभी लोगों का पेट भरा हुआ होगा, हमारे देश में बहुत कम लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो ऐसा करने से हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स बताए गए हैं। कीवर्ड्स में से इंग्रेडिएंट हमने देख लिया कि इंग्रेडिएंट क्या होता है। एडिबल क्या होता है? एडिबल मतलब कि वैसा, एडिबल मतलब ईटेबल, सिंपली आप समझ सकते हैं कि आप जिसको खा सकते हैं, पचा सकते हैं, आपके लिए वो ईटेबल है, तो वो हमारा एडिबल हो गया। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है जो कि प्लांट का एक पार्ट होता है, जो कि जिसको कि बीज कलेक्ट करते हैं हनी बनाने के लिए। इसके बाद स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं? अभी तुरंत मैंने एक्टिविटी में बताया था कि एक्टिविटी में क्या करना है आपको सीड्स लेने हैं, जैसे चना या फिर मूंग लेना है और उसको पानी में भिगोकर 1 दिन रख देना है, फिर उसको गीले कपड़े से ढक देना है। तो क्या होगा? उसमें स्प्राउट्स निकल जाएंगे वो स्प्राउटेड सीड बन जाएगा। अब इसके बाद हर्बीवोर, इसको मैंने शॉर्ट में भी बताया लेकिन फिर से बताता हूँ। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं। जो कुछ एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। क्या खाते हैं? प्लांट, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स को खाएंगे, तो वो क्या होंगे? हर्बीवोर होंगे, हर्बीवोर। इसके बाद कुछ ऐसे हमारे आसपास एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जो कि सिर्फ एनिमल को खाते हैं, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, तो वो क्या होंगे? कार्निवोर। हर्बीवोर का कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सोचिए कुछ एग्जाम्पल। हर्बीवोर का एग्जाम्पल हमारा गाय होता है या फिर बफेलो होता है, जो कि हर्बीवोर होता है, सिर्फ प्लांट्स खाता है। कार्निवोर को वैसे एनिमल जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों को खाते हैं। कार्निवोर कौन से जानवर हो गए? हमारा शेर हो गया, या फिर चीता हो गया, या फिर आपका और भी जो दूसरे जानवर हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, वो हमारा कार्निवोर हो गया। इसके बाद आते हैं ऐसे जानवर जो कि बोथ खाते हैं, यानी कि दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ऐसे जो जानवर होंगे उनको हम ओमनीवोर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलिए,
एग्जाम्पल में आपका आ जाएंगे जो हमारे आसपास जानवर हैं, जैसे कि कैट, जैसे कि डॉग। इसके अलावा आप एनिमल्स को भी लिख सकते हैं, मेरा मतलब है ह्यूमंस को भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे हैं जो कि मीट भी खाते हैं और साथ में प्लांट्स भी खाते हैं, तो वो कैसे हो गए, ओमनीवोर हो गए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसके बाद एक अलग से मैं वीडियो कर दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को लेकर, जो कि बहुत ही छोटा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो उनका एग्जामिनेशन अच्छी से जाएगा, उनको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वो स्कूल में जाकर पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।